औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारा बेटा, ये हमारी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है LHV पार्ट फर्स्ट की। आज हमने पढ़ना है ऑब्स्टेटिकल मैनेजमेंट। ये हमारी है एक्लैम्पशिया के लिए ऑब्स्टेटिकल मैनेजमेंट। एक्लैम्पशिया क्या था बेटा? दौरे पड़ना। और उसके लिए जो हमारी हॉस्पिटल में मैनेजमेंट होगी वो हम देखेंगे बेटा इसके अंदर। ये हमारी LHV ऑब्स्टेटिकल की बुक की पेज नंबर बेटा ये हमारा 39 है। तो पढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। इससे पिछले लेक्चर में हमने नर्सिंग केयर इन हॉस्पिटल देखा था तफसील से, और जो जो अद्वियात इस्तेमाल होती थी और जो जो ऑपरेटस इस्तेमाल होता था एक्लैम्पशिया के ट्रीटमेंट के लिए वो हमने देखा। तो जिस बच्चे ने वो नहीं सुना वो सुन सकता है बेटा। और जो बच्चे चैनल पे नए हों उनसे गुजारिश है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों को इसका मशवरा दिया करें ताकि बच्चे घर बैठ के अच्छी वाली तैयारी कर सकें। तो ऑब्स्टेटिकल मैनेजमेंट पढ़ते हैं बेटा। दिस इज़ कैरीड आउट इन हॉस्पिटल। ये ऑब्स्टेटिकल मैनेजमेंट ये बेटा नर्सिंग केयर ही है। ये हॉस्पिटल में होगी अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पेशलिस्ट। और किसकी ज़ेर निगरानी होगी, किसकी जो है वो हिदायत के मुताबिक होगी बेटा? स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक की जाएगी। इसकी 3 स्टेजेस हैं बेटा। पहली स्टेज में क्या होगा? जब दौरे पड़ेंगे, एक्लैम्प्टिक जनरली हैव आ स्पॉन्टेनियस वन सेट ऑफ आ लेबर। जो एक्लैम्पशिया है बेटा वो आम तौर पर वक्फे वक्फे से एक जो है दर्दें उठना है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? एक्लैम्प्टिक। इसमें दौरे पड़ जाते हैं, जैसे ही दर्दें उठती हैं दौरे पड़ जाते हैं औरत को। व्हेन लेबर इज़ एस्टेब्लिश्ड, ये लेबर यहाँ दर्द को कहेंगे बेटा। वो दर्द जो पैदाइश का दर्द हो बच्चे के लिए उसको हम लेबर पेन कहते हैं। जब लेबर जो है वो स्टेबल हो जाएगा बेटा, डीपर सिडेशन इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको इंतहाई ताकतवर जो है सुकून आवर नशा आवर दवा देनी पड़ेगी टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट फिस्ट, ताकि हम कंट्रोल कर सकें और फिट से बचा सकें, यानी दौरों से बचा सकें। एक्लैम्पशिया में फ़ीमेल को दौरे पड़ते हैं बेटा। आफ्टर सिडेशन सुकून आवर दवा देने के बाद मेम्ब्रेन्स आर रप्चर्ड टू हेस्टन डिलीवरी के अमल को तेज़ करने के लिए हेस्टन कहते हैं बेटा हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। तो ये हेस्टन है बेटा, जल्दी करना है। तो सिडेशन के बाद मेम्ब्रेन्स जो हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं बेटा वो रप्चर कर देंगे, पंचर कर देंगे कुछ औजारों के साथ। ये कुछ मेम्ब्रेन होती हैं बेटा बच्चे के गिर्द, उसको कहते हैं एमनियोटिक सैक। बच्चे के गिर्द पानी की थैली होती है तो उसको रप्चर कर दिया जाता है ताकि जल्दी से डिलीवरी हो जाए। इस औरत को आपने फर्स्ट स्टेज में बेटा हर सूरत ना दौरों से बचाना है और जल्दी जल्दी डिलीवरी करवानी है। उसको पेन तो स्टार्ट हो गई हैं, तो दौरों से बचाने के लिए एक तो उसको सुकूनावर दवा देंगे और फिर जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके उसकी डिलीवरी करवा देंगे बेटा। इन अ फ्यू केसेस ऑफ लेबर डज नॉट फॉलो एक्लैम्पशिया, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें दर्दें तो शुरू होंगी लेकिन उसको दौरा नहीं पड़ेगा। आफ्टर द फिट्स हैव बीन कंट्रोल्ड, अगर जब फिट्स कंट्रोल कर लिए फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए लेबर इज़ इंड्यूस्ड, जो है आपका जो दर्द है वो शुरू करवा दी जाएंगी बाई सर्जिकल इंडक्शन, सर्जिकल इंडक्शन से। सर्जिकल इंडक्शन यही है बेटा, उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगे, इसको सर्जिकल इंडक्शन कहते हैं मसनूई तरीके से। एंड फॉलोड विद द ऑक्सीटोटिक ड्रिप, और ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन होता है बेटा जिसको पिटोसिन भी कहते हैं, वो इंजेक्शन डाल के ड्रिप लगा देंगे। इससे जो है बच्चा दाने की दीवारें सिकुड़ती हैं, ठीक है, जिससे बच्चा नॉर्मल तरीके से पैदा हो जाएगा। एक तो सर्जिकल इंडक्शन करेंगे ताकि बच्चा पैदा होने की सूरत हाल पैदा हो जाए, दूसरा ये ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाएंगे जिससे बच्चे की यानी कि माँ के बच्चादानी की दीवारें सिकुड़ेंगी और बच्चा डिलीवर हो जाएगा। डीप सिडेशन इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ लफ्ज़ सिडेशन का आ जाएगा सुकूनावर दवा है बेटा। इंतहाई गहरी नींद वाली दवा ज़रूरी होगी थ्रू आउट द लेबर, पूरी जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक औरत को बेहोश रहना ज़रूरी है। फिर ये पहली स्टेज थी, अब उसके बाद हम सेकंड स्टेज देखते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टर टुगेदर विद एक्सपल्सिव एफर्ट्स ऑफ द मदर टेंड टू प्रेसिपिटेट कन्वल्जन्स, कहता है स्ट्रॉन्ग यूट्रस को सुकेड़ने वाली अद्वियात वो कौन सी हैं? ये ऑक्सीटोसिक ड्रिप, ऑक्सीटोसिन वाली। तो ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ये बच्चादानी की दीवारों को सुकेड़ती हैं बेटा।
ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके दिमाग में भी पैदा होता है बेटा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग में मौजूद है और उसका पोस्टीरियर लोब यानी पिछला लोब पैदा करता है, लेकिन ये नॉर्मल डिलीवरी में होता है। लेकिन यहाँ पे हमने बेटा दोहरों से बचाने के लिए उसको नॉर्मल डिलीवरी के बजाय खुद से डिलीवरी करवानी है, इसलिए ऑक्सीटोटिक ड्रिप हम खुद से देंगे ताकि ऑक्सीटोसिन दिमाग में अभी बने या ना बने, बाहर से उसको ऑक्सीटोसिन दे दें, ठीक है। और इसके साथ एक्सप्लोसिव एफर्ट्स जो मदर करेगी, माँ को कहेंगे कि वो पुश करे, थोड़ा सा ज़ोर लगाए बच्चे को पैदा करने के लिए। टेंड टू प्रेसिपिटेट कन्वल्जन्स, जिससे हम जो कन्वल्जन है वो बढ़ा सकते हैं। सुकड़ना जो है माँ की बच्चादानी का, उसको हम बढ़ा देंगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फेस्ट्स, दौरों से बचने के लिए डिलीवरी इज़ अचीव्ड बाई फोरसेप, डिलीवरी को हम फोरसेप से करेंगे बेटा। ये डिलीवरी की फोरसेप होती है, ये बड़ी सी चिमटी होती है जो बच्चे का हेड पकड़ के खींचने के काम आती है। अंडर जनरल एनेस्थीसिया, एक बेहोशी की जो दवा होती है उसको बेहोश करना, उसको जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो। ये बेटा डिलीवरी फोरसेप होती है। इस तरीके से ना बच्चे के मतलब जहाँ से पैदाइश का रास्ता होता है वहाँ से इसको दे के बेटा, और बच्चे को इस तरीके से होल्ड किया जाता है और हल्का सा पुश करके खींच लिया जाता है। ये इस तरीके से बेटा इसको पकड़ते हैं बच्चे के हेड को, ताकि क्योंकि उसको दौरों से बचाना और जल्दी जल्दी ना इसको डिलीवर करवाना है बेटा। कुछ इस तरह की भी होती हैं फोरसेप्स जो हैं, ये वाली, ये सक्शन होती हैं, ये चिपक जाती हैं बच्चे के हेड के साथ और इसको खींचते हैं तो बच्चा थोड़ा सा बाहर आ जाता है। ये इस तरह की फोरसेप्स हैं बेटा, ये इस तरह की। ठीक हो गया। तो ये सारी तकरीबन मैंने दिखा दी हैं आपको और तरीका भी दिखा दिया है। तो इस तरीके से इसको बच्चे को थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे और फिर थोड़ा सा खींच लेंगे इसको। तो ये यहाँ पे उसने कहा था बेटा कि अगर दौरों से बचना है तो डिलीवरी को आप जल्दी से फोरसेप के ज़रिए कर लेंगे और थोड़ी सी बेहोशी की दवा भी इसमें दी हुई होगी, जनरल एनेस्थीसिया दिया होगा। जहाँ एनेस्थीसिया का मतलब है बेहोशी और सिडेशन का मतलब भी बेहोशी होता है बेटा। फिर थर्ड स्टेज आ जाएगी, तीसरी स्टेज डीप एनाल्जेसिया, इसको इंतहाई दाफ़े दर्द अद्वियात देंगे। एनाल्जेसिया कहेंगे बेटा जिसमें दर्द ना हो, दाफ़े दर्द अद्वियात, पेन किलर जिसको कहते हैं। टुगेदर विद एक्लैम्पशिया इज़ प्री डिस्पोजिंग काज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, और हम डीप एनाल्जेसिया देंगे बेटा और एक्लैम्पशिया के साथ देंगे। और जो पोस्टपार्टम हेमरेज है, पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं बेटा बाद में जो औरत को पैदाइश के बाद ब्लीडिंग होती है उसको क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज, इसको पीपीएच भी कहते हैं। इससे बचाने के लिए, इसकी वजूहात से प्रीडिस्पोज करने के लिए हम एनाल्जेसिया देंगे और एक्लैम्पशिया देंगे। प्रोफाइलेटिक एर्गोमेट्राइन, बाद के अंदर ये इलाज के लिए हम एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन देंगे विद द बर्थ, बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद, ऑफ द एंटीरियर, अगली जानिब, शोल्डर, कंधे के ऊपर, इज़ एसेंशियल, ज़रूरी तौर पर, इन आल द पेशेंट, तमाम पेशेंट को। तो पोस्टपार्टम हेमरेज से बचाने के लिए, यानी कि पैदाइश के बाद जो ब्लीडिंग होनी है उससे बचाने के लिए ये एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन देंगे शोल्डर पे सामने की तरफ, ठीक है। फिर पेरीपीरियम, जिसको हम टाइम आफ्टर डिलीवरी 6 to 8 वीक्स कहेंगे बेटा, उसमें क्या ख्याल रखेंगे इसका, जो डिलीवरी हो गई 6 से 8 हफ्ते के बाद, हाँ 8 हफ्ते तक उस पेशेंट को जिसको दौरे पड़े हैं उसका इलाज में रखेंगे बेटा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 आवर्स, यानी कि 2 दिन, 24 घंटे का एक दिन होता है, 48 घंटे का मतलब है पहले 2 दिन और 2 रातें। सिडेशन इज़ मेंटेन, उसको सुकून आवर अद्वियात देंगे, उसको बेहोश ही रखेंगे। टू प्रिवेंट फर्दर फिट्स, ताकि उसको मज़ीद दौरे ना पड़ें बेटा। एन इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड, जितना पानी पिया है और जितना पेशाब आया है वो रिकॉर्ड रखना है। इज़ मेंटेन रखना है। टू डिटेक्ट रीनल फेलियर, इसकी शनाख्त के लिए कि कहीं उसके गुर्दों पे असर ना पड़ जाए बेटा। ये जो फिट्स की कंडीशन है इसमें ब्लड प्रेशर इंतहाई हाई था, और ब्लड प्रेशर का हाई होना और शुगर का हाई होना गुर्दों पे असर डालता है। तो बेटा जितना पानी पिया है और जितना पेशाब आया है इसकी शनाख्त के लिए कि खुदा न खास्ता कहीं गुर्दे ही ना फेल हो जाएं, ये रिकॉर्ड रखना है। ब्रेस्ट केयर एंड सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन, ब्रेस्ट केयर कहते हैं बेटा छातियों की केयर, जहाँ से माँ ने दूध पिलाना है उनकी केयर ज़रूरी है। एंड सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन, और बच्चों का दूध जो आ रहा है ना बेटा उसको दबाना ज़रूरी है। सप्रेशन का मतलब दबाना। अगर बच्चा की डेथ हो जाए बेटा,
ये इज़ नेसेसरी ज़रूरी है इफ़ स्टिल बर्थ हैज़ अकर्ड, अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है बेटा। अब अल्लाह ताला का निज़ाम है बेटा, बच्चा मुर्दा पैदा हो या ज़िंदा पैदा हो, दूध तो आएगा ही आएगा माँ की छातियों में। तो स्टिल बर्थ कहते हैं बच्चे का मुर्दा पैदा होना। अगर ऐसा हो गया है तो ब्रेस्ट केयर ज़रूरी है और ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जिससे दूध ना आए, इसको कहते हैं सुप्रेशन ऑफ लैक्टेशन। ठीक हो गया बेटा, वरना तो दूध बड़े हो जाएंगे और पेन भी करेंगे क्योंकि पीने के लिए बच्चा तो है नहीं और दूध उनमें फटने वाले हो जाएंगे दूध, तो ये ज़रूरी है उसमें। द पेशेंट इज़ अच्छा, लॉन्ग टर्म फॉलो अप इज़ रिक्वायर्ड, लंबे अरसे तक फॉलो अप ज़रूरी है, यानी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी रहना ज़रूरी है। टू डिटेक्ट हाइपरटेंशंस, कि कहीं उसको दोबारा ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए। ठीक हो गया बेटा। द पेशेंट इज़ एडवाइज रिगार्डिंग एंटीनेटल केयर, और मरीज़ को ये नसीहत करेंगे कि वो पैदाइश से पहले की जो देखभाल है वो करवाए इन फ्यूचर प्रेगनेंसीज़, अगर मज़ीद उसको प्रेगनेंसीज़ मुस्तकबिल में होती हैं, दोबारा अगर वो हामला होती है तो लाजमी एंटीनेटल केयर यानी पैदाइश से पहले की देखभाल जो है वो LHV की ज़ेर निगरानी या गायनाकोलॉजिस्ट या डॉक्टर की ज़ेर निगरानी लाजमी तौर पे करवाए। ठीक है। बेबी क्या है, इट में भी स्टिल बॉर्न हो सकता है, स्टिल बॉर्न हो यानी मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ हो, या एसफिक्सिएटेड एट बर्थ, या उसका सांस रुक गया हो पैदाइश के दौरान यानी दम घुट गया हो, मर गया हो बच्चा। रिससिटेशन इज़ रिक्वायर्ड, जो है रिससिटेशन ज़रूरी होता है। सहारा, रिससिटेशन क्या होता है, बहाली या सहारा ज़रूरी होता है इन मोस्ट ऑफ दीज बेबीज़, ऐसे बेबीज़ को। ठीक है, स्टिल बॉर्न हो या एसफिक्सिएटेड हो। ठीक है। प्रोग्नोसिस क्या है बेटा इसका, प्रोग्नोसिस कहते हैं पेशन गोइयाँ। अगर ऐसा होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी, माँ की मौत, मैटरनल कहते हैं माँ को बेटा, मदर से मैटरनल है, और मोर्टेलिटी मौत को इज़ हायर बहुत ज़्यादा हाई होती है इन ग्रैंड मल्टीपैरा, ऐसी औरतों में जो दूसरे या तीसरे बच्चे को जन्म दे रही हों उनको ग्रैंड मल्टीपैरा कहते हैं। देन इन प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा की निस्बत, प्राइमरी ग्रेविडा वो औरतें जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हों, तो ये कहा जा रहा जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हों उनकी निस्बत जो दूसरे तीसरे बच्चे को जन्म दे रही हों, ऐसी औरतों की मौत वाक़ई हो जाती है एक्लैम्पशिया में, दौरे पड़ेंगे। बट नो प्रायोरिटी इज़ एग्जाम्प्ट फॉर दिस कम्प्लिकेशन, लेकिन कोई प्रायोरिटी नहीं है इस पेचीदगी के लिए, चाहे प्राइमरी ग्रेविडा हो, पहले बच्चे को जन्म दे रही हो, चाहे मल्टी ग्रेविडा हो, ठीक है, ग्रैंड मल्टीपैरा हो, कोई मसला नहीं है। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि पहले बच्चे वाली औरत बच जाएगी और दूसरे तीसरे वाली मर जाएगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यही केस देखा गया कि दूसरे या तीसरे बच्चे वाली औरत को जो सा है वो ज़्यादा नुकसान होता है। दिस इज़ एन नेसेसरी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ लाइफ, ये गैर ज़रूरी ज़िंदगियों का ज़िया है बेटा, क्योंकि ये कवर हो सकती हैं। एज एक्लैम्पशिया इज़ प्रिवेंटेबल डिजीज़, क्योंकि जी एक्लैम्पशिया है, बेहोशी है पैदाइश के दौरान, इससे बचा जा सकता है, ये बीमारी बचाव के काबिल है बेटा। तो ऐसी सूरत हाल ऐसी होती हैं कि हमने बेजा जान को ज़ाया कर दिया क्योंकि हमने केयर नहीं की, क्योंकि इनका इलाज मुमकिन है बेटा। एंड रूटीन कंसाइटियस एंटीनेटल केयर एंड अर्ली एडमिशन इन द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्री क्लैम्पशिया हैज़ ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड एक्लैम्पशिया इन वेस्टर्न कंट्रीज़। बड़ी प्यारी बात की है बेटा, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आर लफ्ज़ नहीं केयर है, कहता है रूटीन की जो कंसिशियस एंटीनेटल केयर है, यहाँ केयर लफ्ज़ रूटीन की, रोज़ाना की देखभाल जो है पैदाइश से पहले की, एंटीनेटल केयर कहते हैं पैदाइश से पहले की जो देखभाल है, और अर्ली एडमिशन और वक्त पर दाखिला ले लिया जाना इन हॉस्पिटल अस्पताल में फॉर ट्रीटमेंट इलाज के लिए, फॉर प्री एक्लैम्पशिया के इलाज के लिए, हैज़ आलमोस्ट एलिमिनेटेड एक्लैम्पशिया, ये तकरीबन ये जो दौरे पड़ना है एक्लैम्पशिया इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देता है और इसका इलाज हो जाता है इन वेस्टर्न कंट्रीज़, मगरबी ममालिक में, जैसे अमेरिका, कनाडा, बरतानिया हो गया। तो औरतों को जल्दी हॉस्पिटल में एडमिशन करवा दिया जाता है बेटा, और उनकी अर्ली केयर स्टार्ट हो जाती है और उनको दौरे नहीं पड़ते। पेरीनेटल लॉस, बच्चे का ज़ाया होना, बच्चे का मरना, ये पेरीनेटल लॉस है, इज़ इन द रीजन ऑफ 40-50%। तो इस इलाके के अंदर बच्चे की मौत भी 40 से 50% हो जाती है।
तो ये थे बेटा इसकी पेशेंट गोइयाँ कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम इलाज नहीं करेंगे, औरत को अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, एडिमा सोज हो रही है और उसका जो है प्रोटीन यूरिया, पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, तो अगर ये इन सूरत हाल में अगर आप ज़रूरी केयर कर लेंगे, हॉस्पिटल में दाखिला करवा देंगे, तो उसको बचाया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। डिजीज़ एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसीज़, वो बीमारियां जो जुड़ी हुई हैं हमल के दौरान, हमल के साथ, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।